हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी विद दीपक। आज बेटा इस वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर का न्यूमेरिकल कवर करेंगे। जो भी हमारे सेलिना बुक में दिया हुआ है वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, आते हैं कि द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ अ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज अ 5 न्यूटन फिक्स्ड पॉइंट एट ओ। ठीक है, इज 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस हमें पता करना है ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है क्वेश्चन में, पहले जो जो टर्म्स हमारे गिवन है वो लिख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो कितना है, ना कि 10 न्यूटन, वहां पे दिखा है न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है, तो हमारा कितना है 5 न्यूटन मीटर गिवन है, दिया हुआ है। और फोर्स कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सिंपल सा 10 न्यूटन। तो हमसे पूछा गया है डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है बेटा, हमारा ये डिस्टेंस पता करना है, यहाँ पे दिया गया है साफ साफ। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला कि मोमेंटम ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने थ्योरी में इस चीज़ों को बताया था। तो देखो फोर्स हमारा क्या है 10 न्यूटन इंटू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कुछ है नहीं, तो हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स। और फोर्स ऑफ मोमेंटम कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर। तो बस यहाँ से x इज हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 0.5 मीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब समझ में आया होगा, गिवन था मोमेंटम ऑफ फोर्स, हमारा गिवन था, फोर्स गिवन था, डिस्टेंस पता करना था, बस सिंपली फार्मूले पे हमने अप्लाई किया, आ गया आंसर। आई बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नट इज ओपनड बाय अ रेंज ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर का। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन लग रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स नीड टू द टर्न द नट्स। अब बस फॉर्मूला रखो, मोमेंट ऑफ द फोर्स का आंसर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा गया है यहाँ पे, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा दिया हुआ है 5 इंटू 10 नहीं लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने बताया था कि हमेशा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये अब हो गया, ये हमारा मीटर में, यहाँ से एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, तो इसका भी बेसिकली आंसर हो गया 1/2। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा जो हो गया वो 0.5 न्यूटन मीटर, ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। आई बात समझ में। तो ये था सिंपल सा ये न्यूमेरिकल। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हमारा थर्ड क्वेश्चन कहाँ है, अब हमारा ये है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अ व्हील ऑफ अ डायमीटर 2 मीटर। एक ये व्हील दी हुई है, इसका पूरा डायमीटर है, जैसे फिगर मैं यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, बुक में ऐसे दिए, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ये बी है, ये ओ दिया हुआ है, तुम्हारे बुक का ही है। ठीक है, क्वेश्चन एफ इजिकल्स टू दिया हुआ है 2 न्यूटन, फोर्स ये 2 न्यूटन दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट इरेज कर लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा ए और ऊपर वाला पॉइंट है बी बेटा। ठीक है, तो अब हमसे बोल रहा है कि इफ अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन, ठीक है, ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है डायरेक्शन बी में, तो कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ मोमेंटम अबाउट द सेंटर ओ। सेंटर ओ से कैलकुलेट करना है क्या हमें फोर्स ऑफ मोमेंटम, और एक बार एट अ पॉइंट ए से कैलकुलेट करना है। तो बस सिंपल सा है, तो यहाँ पे लिखो मोमेंट ऑफ फोर्स एट सेंटर ओ, क्या हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो इसकी पूरी डायमीटर, यहाँ पे ये पूरी डायमीटर है ये सर्कल की। ठीक है, ये देखो बेटा, ये पूरी डायमीटर है, ये कहीं सेंटर ओ है, ये ओ है दिया हुआ है। तो देखो अब यहाँ ये पूरी डायमीटर यहाँ पे दी हुई है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर और ये भी हो जाएगा 1 मीटर। तो हमसे ओ से बोला है, तो ओ से इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा फिगर यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ये फोर्स। ठीक है, ये ऐसे कुछ बना है, तो इस पे परपेंडिकुलर है बेसिकली। ठीक है, तो इस पे ये चीज़ परपेंडिकुलर है, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ से बोला है तो 1 ही तो लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और फोर्स कितना है हमारा 2, तो बेसिकली इसका मोमेंट आ जाएगा कितना 2 न्यूटन मीटर। ये हमारा पहले का आंसर आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड वाला आंसर, ये फर्स्ट का आंसर है। अब सेकेंड का निकाल लो यहीं से, क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स एट सेंटर ए, ए से बोला गया। अब ए से देखो, ए से ये पूरा इस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं,
यहाँ पे फोर्स है, बुक में यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ये फिगर यहाँ पे बुक यहाँ पे रॉन्ग बन गया है बेटा, लेकिन बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियरली तुम लोग बुक में देखना, तो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से, ये पूरा डायमीटर ही हो जा रहा है, तो ये पूरी डायमीटर हमारी 2 की थी, तो बस फॉर्मूला रखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हमारा 2 है, इंटू ये भी हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर, तो ये सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। अब तुमसे पूछे कि कौन से किस तरीके से चल रहा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी लिख बता सकते हैं हम लोग कि बेसिकली देखो हमने बताया था कि जब ऐसे हमारा मोमेंटम होता है तो ये क्लॉकवाइज होता है, जब इस तरीके से होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे तुम ये कौन से तरीके से मोमेंटम हो रहा है हमारा, तो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो कि बेटा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज नहीं लिखना चाहते हो तो नेगेटिव साइन लगा दो, हमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन हो जाती है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन हो जाती है, और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो जाएगा, ये भी कौन सा हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई बात समझ? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, बुक में तो फिगर यहाँ पे फिगर नहीं है, बट बुक में फिगर हमारा गिवन है, तो पहले हम लोग फिगर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है हमारा, यहाँ पे है हमारा फोर्स ऐसे दिया हुआ है F1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, और ये दिया हुआ है हमारा F2 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बेटा, 3 न्यूटन, और ये है कहीं पे ये हमारा पाइवोटेड पॉइंट होगा, ओ है, जो कि वो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है कितनी, 2 मीटर, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी, और ये है पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है वो पता कर लेते हैं। पहला पूछा गया है कि F1 का फोर्स ऑफ मोमेंटम बताओ, तो पहला बस सिंपल सा लगाओ, फर्स्ट वाला मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, पूरी थ्योरी अब तुम लोग लिखोगे, तो एफ इज मोमेंटम हो जाएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, या फिर अब ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू क्या हो जाएगा 2। अब ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। अब देखो ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो देखो यहाँ से ये उल्टा इस तरीके से आ रहा है, तो ये कौन से हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो F2 पता करना है दूसरे केस में, तो इसका भी वही फॉर्मूला सेम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन फोर्स इसमें कितना लग रहा है 3 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी 4, ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है 4 मीटर, तो ये है 4, ये हो गया 3, तो कितना हो गया हमारा बेटा 12 न्यूटन मीटर। लेकिन 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 अब इसको देखो, ये कौन से तरीके से चल रहा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो बेटा हमारा क्लॉकवाइज की तरह मूव कर रहा है, तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे CLO क्लॉक वाइज। आई बात समझ में? अब देखो थर्ड एग्जांपल, थर्ड रिजल्टेंट टोटल मोमेंटम ऑफ फोर्स बोल रहा है, तो टोटल या फिर रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा, टोटल मोमेंटम हो जाएगा ऑफ द टू फोर्स। अब इसमें देखो कौन सा मोमेंटम हमारा ज़्यादा है, सेकेंड वाला 12, तो यहाँ पे करेंगे 12 माइनस का 10, तो हमारा रिजल्टेंट जो मोमेंटम आएगा फाइनली वो कितना आएगा 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। कैसे कैसे कि देखो ये हमारा ये हमारा क्लॉकवाइज जा रहा था, सॉरी, और ये हमारा क्या जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो जाके कहीं फाइनली यहाँ पे मीट करेगा, तो क्लॉकवाइज हमारा क्या है ज़्यादा बड़ा है, तो क्लॉकवाइज में से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, आई बात समझ में? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू फोर्स ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड, अब इसका देख लेते हैं, दो फोर्स है, इसका फिगर पहले कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बुक में दिया हुआ है तुम्हारा, ऐसे कुछ फिगर बना हुआ है हमारा, ये है, ठीक है, और इसकी ये है पॉइंट O, और ये है हमारा 4 मीटर, और ये है कुछ, ठीक है, ये है A और ये है B। टू फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है सेम है, देखा जाए तो 10 न्यूटन का दिया हुआ है बुक में, 10 न्यूटन, और यहाँ पे भी 10 न्यूटन दिया हुआ है। एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द टू एंड्स ऑफ द, यही सारी चीजें लिखी हुई है। लेंथ हमारा 4 है, पाइवोटेड एट अ पॉइंट O, इस पॉइंट पे क्या है हमारा बेसिकली ये हमारा O वाला पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मोमेंटम पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंटम, तो यहाँ पे देखा जाए ये कपल्ड की तरह काम कर रहा है, हम लोगों ने कपल्ड पढ़ा था, कपल्ड फोर्स क्या होता है, तो वो कपल्ड फोर्स हमारा ये कहता है कि आइदर दोनों में से कोई आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, तो मतलब कोई फार्मूला तो उसी तरीके से मोमेंटम की तरह है, लेकिन इनमें से कोई फोर्स को ले लो, दोनों जब फोर्स सेम है तो किसी फोर्स को ले सकते हैं, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बस सिंपल सा है, तो इस पे इसको अप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 10
10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 14 न्यूटन मीटर। ये किसकी वजह से हुआ है, हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ उस कपल्ड फोर्स में पढ़ चुके हैं हम लोगों ने ना, कि कपल्ड फोर्स क्या कहते हैं, उसी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। कपल फोर्स मोमेंटम ऑफ कपल की वजह से ये हुआ है, मोमेंट ऑफ कपल, इसका फार्मूला ये होता था। आइदर मतलब कोई भी फोर्स ले सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला था आइदर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ठीक है। तो ये हमारा ऐसे फार्मूला आ गया। अब देखो क्यों, क्योंकि ये देखो सेम एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये कौन सी डायरेक्शन में हमारी जा रही है, क्लॉकवाइज में। देखो यहाँ से ऐसे 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 आएगा, ये भी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक है। तो इतना कौन से मीटर में आ जाएगा, क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू फोर्स ईच है मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। इसका पहले फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फिगर हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है बुक में कि ये है पॉइंट ए, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है कितनी हमारी 15 सेंटीमीटर, और ये है हमारा एफ, और यहाँ पे है हमारा ये 10 न्यूटन लग रहा है बेटा। यहाँ पे लग रहा है हमारा, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है जो हमारा, वो भी 10 न्यूटन लग रहा है। ये है पॉइंट हमारा बी, आई बात समझ में, और ये है हमारा एफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे कहीं पॉइंट ओ दिया हुआ है। अब हमसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सो टू फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड ऑफ अ 10 न्यूटन, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। फिर बी इज द सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के दोनों के डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है और अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों एक दूसरे के। तो पहला बोला है कि रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ द टू फोर्सेस ए पे रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा। तो देखो ये वाला फोर्स ए पे लगाएगा इस वाले पे, तो रिजल्टेंट मोमेंटम, तो यहाँ पे लिखो मोमेंट ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर। अब मोमेंट ऑफ द फोर्स एट ए लिख लो, सॉरी एट ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, एफ हमारा कितना दिया हुआ है 10 इंटू डिस्टेंस हमारी कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा कितना 5 न्यूटन मीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो ये थी यहाँ तक की चीज़ें, आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट ये है कि जो मोमेंटम लग रहा है एट अ पॉइंट बी पे, सिमिलरली यहाँ पे अब बी पे मोमेंटम लगेगा, तो यहाँ से इस पे मोमेंटम लगेगा, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, आई बात समझ में। तो इस पे भी 5 न्यूटन लग जाएगा, तो ये निकाल लोगे तुम लोग। अब जो थर्ड वाला है वो बेसिकली वो हम पहले बता देते हैं। तो थर्ड वाला जो है वो बोल रहा है कि ओ इज सिचुएटेड एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द टू फोर्स, तो ये बेसिकली बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे इसकी ये पूरा मिडिल है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये इधर का इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो टू फोर्स के बीच में, तो इसका हमसे क्या बोल रहा है, मोमेंटम पता करना है। तो पता कर लो, पहला का मोमेंटम हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 25, यहाँ से हम लोग ओ से इस वाले ए पे फोर्स जब मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो ये अपॉन का 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन का 5 अपॉन का 2, तो ये आ जाएगा 2.5, एक मिनट कलर चेंज कर लें, हाँ। तो ये 2.5 जो आया वो देखो इसके बीच का आया, ये 2.5 आया यहाँ से यहाँ तक। ऐसे इधर का भी निकालेंगे तो इधर का भी 2.5 आएगा, तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या हो जाएगा दोनों का 5 न्यूटन मीटर ही तो होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये था, इस तरीके से हम लोग बेसिकली चीज़ें को निकालेंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जैक्टली एट मिडिल के लिए निकाला जा रहा है ये, ठीक है। पहले किससे एट ए टू ओ तक, फिर इसके बाद बी टू ओ तक निकालेंगे, तो दोनों का 2.5 आएगा, इसका 2.5 आया, अदर वाले का 2.5 आएगा, तो दोनों हो जाएगा हमारा कितना 5 न्यूटन मीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर रोटेट इज रोटेड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बाई अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड आर, इतना ठीक है, ये भी सही बात है। ड्राइंग ये ड्रॉ डायग्राम पहले में तो डायग्राम बनाना है, ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है हमारा, ठीक है।
अब इसका कुछ डायमीटर होगा, डायमीटर है 0.5, मान लो इसका 0 पॉइंट, ये पूरा डायमीटर जो है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। ये ऐसे ही व्हील तो होगी। अब बोला कि एंटी क्लॉकवाइज पे ऐसे इस तरीके से जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, और इधर ये ऐसे आएगा ऐसे, तो सेकेंड एंड भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बस अब क्या बोला है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे देखो आएगा हमारा कपल, मोमेंट ऑफ कपल लगेगा, कपल फोर्स लगेगा, तो कपल फोर्स के अंदर आता है हमारा क्या, मोमेंट ऑफ कपल। वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हमारी यही है सेम, मतलब दोनों फोर्स हमारा तो सेम ही है, इक्वल है, तभी लगता है कपल्ड फोर्स। देखो अब आइदर यहाँ पे हो जाता है आइदर ये फोर्स या अदर, तो 5 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर, कौन सी एंटी क्लॉक वाइज। ये था, आई बात समझ में। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, बाकी और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अगला क्वेश्चन होगा उसको कवर करेंगे। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ए यूनिफॉर्म मीटर रूलर इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट, कोई एक यूनिफॉर्म ऐसे कुछ रूलर रहा होगा। यूनिफॉर्म मीटर का मतलब समझते हो, ये 0 से लेके यूनिफॉर्म मीटर ये 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। पाइवोटेड एट मिड पॉइंट, इसका कोई मिड पॉइंट ये रहा है, ये मान लो कि इसका मिड पॉइंट है O, ठीक है। अब बोल रहा है कि अ वेट सस्पेंडेड एट वन एंड, एक एंड इसको वेट लटकाया गया 50 F, मतलब सस्पेंड किया गया। अब मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 50 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वेयर शुड अ वेट 100 ग्राम सस्पेंडेड कीप हॉरिजेंटली, मान लो 100 ग्राम कहीं पे हॉरिजेंटली यहीं पे सस्पेंड कर दिया गया, इसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो उसकी वेयर कहाँ पे सस्पेंड किया गया, तो उसका हम मान लेते हैं इधर ही कहीं सस्पेंड किया, उसकी डिस्टेंस हमारी एक्स रही होगी। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ाया था, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम में हमने बताया था कि ये उसमें फॉर्मूला था W इंटू एल, W1 इंटू L1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू L2, फार्मूला था ये डायरेक्टली, ठीक है। वेट सस्पेंडेड पहला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, फिर ये उसकी लेंथ, और ये तो पहला का देखो 50 इंटू लेंथ दी हुई है कितना, 50 सेंटीमीटर, आई बात समझे। इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 50 सेंटीमीटर, तो लिख लो 50 इज इक्वल्स टू, सेकेंड का देखो कितना वेट दिया हुआ है हमारा 100 किलो, ठीक है, इंटू लेंथ दी हुई है x। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 00 से ये 00 हमारे कैंसिल, तो कितना हो गया x की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो वेट सस्पेंड किया गया है यहाँ से यहाँ तक कितने पे किया गया है बेटा, हमारा 25 पे, सॉरी 25 पे हमारा किया गया है, आएगा समझ में। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये 25 पे किया होगा। तो बस आज के लिए बेटा हमारा इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे। थैंक यू।